हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो टॉपिक है वो है नो कांटेक्ट। जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, सोच के देख रहे हैं रीडिंग को, तो जिनका भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या लेस कांटेक्ट है, तो वो लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, है ना। उनके लिए ये रीडिंग है, नो कांटेक्ट। आज की जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, माता रानी, ऑल माय एनर्जी, गुड एनर्जी, प्लीज गाइड मी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैसा है आपके पार्टनर का, पर्सन का मूड, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल में क्या चल रहा है, देखते हैं। सबसे पहले देखती हूँ कि उनकी सोच कैसी है और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी व्यक्ति हैं जिनके बारे में भी मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, जो भी जिनके बारे में भी आप देख रहे हो, उनके अंदर मास्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी या ज़्यादा है ना। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ओके, जस्टिस। द चैरियट, क्लैरिफाई द चैरियट, द चैरियट, द चैरियट, द चैरियट। दिमाग उनका बहुत वो है भाई, देखो बोलते ही आ गया। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जो दिमाग से बहुत रीच है, धनी है। आज की रीडिंग थोड़ी दूसरी हो रही है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। गलती तो की है उन्होंने, ऐसा लग रहा है आपको छोड़ के निकलने का जो उनका डिसीजन था, उनके लाइफ का सबसे बड़ा वाला मिस्टेक था। उनके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था कि उन्होंने यहाँ से निकलना पसंद किया था। देखो, हार्ट ब्रेक, सबसे बड़ा मिस्टेक। तो सबसे बड़ा मिस्टेक उनकी थी कि उन्होंने टाटा बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय तो बोलने की हिम्मत नहीं थी, बाय बाय बोल के निकले हैं, या मन के अंदर गुड बाय रखे थे या गुड बाय बोले हैं, तो उनका रिग्रेट है उनको। और बताइए, ऐसे लग रहा है कि वो पूरे इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे थे। आज की जो एनर्जी निकल कर आई है, काइंड फॉर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त ये रीडिंग आपके पास आएगी उस वक्त के लिए रीडिंग है। जब आप खोलेंगे तब आपके पर्सन के, पार्टनर की फीलिंग्स या जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी सोच आपके लिए ऐसी होगी। तीसरी, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए टैरो में आया है, इसीलिए सब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। जिसको जितना रेजोनेट करता है उतना लें,
टैरो में आया है इसलिए सब मेरे लिए है, ऐसा ना सोचें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। और उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन ना बनाए, अपना भी दिमाग ना खराब करें और दूसरे का भी दिमाग ना खराब करें, क्योंकि एक बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, अपना भी दिमाग खराब होगा और दूसरे का भी दिमाग खराब करेंगे। तो प्लीज़ ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट, अपना दिमाग खोलें, पूरा अपना दिल पूरा खोलें, उसके बाद ये रीडिंग देखें। आपके लिए ईजी होगा। फ्रस्ट्रेट होंगे तो आप होंगे, सुखी होंगे तो आप होंगे, दुखी होंगे तो आप होंगे, आपके लिए है। तो थोड़ा मैच्योरिटी का परिचय दिया करें आप लोग। सॉरी हार्ड होने के लिए, लेकिन क्या करें, आप लोग मजबूर कर देते हो तो बोलना पड़ता है। ज़्यादा मीठा हो जाओ तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना। तो बताइए, मेरे जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आ गए बात, अभी लेके आ गए, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। अब एक बार दिल का भी ले लेते हैं, फिर आके एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप बताइए उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके दिल में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके दिल में क्या चल रहा है, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, ऑल माय गुड एनर्जी, प्लीज गाइड मी, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर माइंड, प्लीज बताइए क्या चल रहा है। तो इस बार लगता है दिल से अच्छी वाली एनर्जी नहीं पकड़ के नहीं आ रही है भाई, दिल वाली तो अच्छी एनर्जी पकड़ के नहीं आ रही है। बड़ा पेन आ रहा है। जो लोग के भी पार्टनर है बहुत पेन में है, बहुत ही ज़्यादा पेन में है, वो जहाँ कहीं भी है बहुत पेन में है, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी को पकड़ चुकी हूँ। बहुत पेन आ रहा है उनके तरफ से। बताइए कैसे पेन में है, कैसे पेन में है, बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या चल रहा है। उन्होंने जो बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा की है, या बहुत उल्टा पुल्टा बहुत गंदे चीज़ों से जो आपको बोला है ना, उनकी वो सोच उनको खाई जा रही है। उनकी वो सोच जो है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से पछतावा जो हो रहा है ना, वो अंदर से हो रहा है, रिग्रेट। और रिग्रेट कब होता है, और बताइए, एक बार पूरी कार्ड लेती हूँ फिर जोड़ती हूँ। सॉरी, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। यार बहुत बुरा है यार, रोना आ रहा है, बहुत 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 बहुत, ओहो बहुत बुरा। देखिए पैर के नीचे की ज़मीन सरक गई है, बहुत बुरा बहुत बुरा। रोने वाली पूरी उतनी बैड एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। देखो फिर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो डेविल ही आ गया है। और बताइए, क्लैरिफाई कर लेते हैं ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहे हैं बताइए। किसी दूसरे के बहकावे में तो आए हैं। बाबा इतना एक ही देंगे। उनको लग रहा था वक्त आने पे मैं सब ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी, लेकिन अब वो हो नहीं रहा है। जो सोच रहे थे अपने अंदर, जो पावर उनको फील हो रहा था,
वो पावर अब उनकी मिसिंग हो रही है और उनको फैमिली इन्वॉल्व है, चीटिंग किए हैं आपके साथ, उनको रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने चीटिंग की है, आपके दिल को उन्होंने दुखाया है और गुस्सा किए हैं, झगड़े किए हैं, जो भी किए हैं। तो कार्ड आपके पास है, आप देख सकते हैं सारे कार्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को। सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं ना। तो अगर ज़ोडिएक साइन की बात करेंगे तो सारे इसके अंदर ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले मकर, कन्या, वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड मेष, सिंह, धनु। तो ऑल ज़ोडिएक साइन आर हियर, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ आ चुके हैं। कहाँ से शुरू करूँ, इतना पेन है कि समझ में नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करूँ। बताइए यूनिवर्स, कहाँ से शुरू करूँ मैं, इतना पेन है कि कहाँ से शुरू करूँ। फिर से मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लीजिए। यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहती है। और जो रेजोनेट भी कर रहा है और पेन दे रहा है तो प्लीज़ उसे ना ले, है ना, अपना मूड ना ख़राब करें। ये रीडिंग बनाने का मकसद होता है, यूनिवर्स मैसेज देती है कि आप लोग हील हो जाएं। रो रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, तो अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल पाएं। आप दूसरे को कंट्रोल ना करें, खुद पे कंट्रोल करें। तो जो आपके पार्टनर है वो ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर बहुत कंट्रोलिंग पावर है ना, अकॉर्डिंग तो हिम। उनके और आप में अगर कंपेयर करें तो आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, आप छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेते हो। बड़ी सी बड़ी बात जिससे कि सब कुछ तबाही ला दे, बर्बाद ला दे, आप इजीली उसको छोड़ देते हो। इट्स अ चैनलाइज मैसेज कि अभी एक्चुअली मैं यूनिवर्स से ही जुड़ी हुई हूँ, तो ये जितने मैसेज आ रहे हैं उनके थ्रू ही आ रहे हैं। तो यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप लोग कितना दुखी हो, कितना ज़्यादा परेशान हो, कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो वो चाहते हैं कि आप हील हो जाओ, आप उस दर्द से बाहर आ जाओ। आप एक ही चीज़ को पकड़कर ना बैठो, एक ही चीज़ को ना लेके रखो, उसी को ना कोसते रहो, उसी एक बैड फेज को बार बार आप याद ना करो। अगर कहीं चोट लगती है, जख्म बन जाते हैं, आप बार बार उसको कुरेदोगे तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा, वो हमेशा हरा ही रहेगा। तो कुछ लोग, हमारे सारे लोग नहीं, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो बार बार उसी चीज़ को याद करते हैं, उसी एक मेमोरी में चले जाते हैं। जो लोग हील नहीं हुए हैं वो लोग वहीं जाके उसी चीज़ को जाके गालियाँ देते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। और इसकी वजह से जो उनके साथ रह रहा है वो लोग, सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, फैमिली डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। जिनके बच्चे हैं, बच्चे की मायूसी उदासी में देख सकती हूँ कि बच्चे सोचते हैं यार एक तो चला गया और जो दूसरा है चला गया, चली गई, और एक जो दूसरा है उसकी ये हालत है। तो आप अपने बारे में ही कब तक सोचते रहोगे? बच्चे के बारे में सोचिए। जिनके जिनके बच्चे हैं प्लीज़ अपने बच्चे के बारे में सोचिए, उनको ध्यान दें। यूनिवर्स ऐसा चाहती है, ऐसा मैसेज देना था उनको।
तो जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनको अफसोस है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्होंने भी क्या काम किया है, जो लोग छोड़ के चले गए हैं वो भी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। और इंटेलिजेंट मतलब जीनियस, मतलब दिमाग तो था उनके पास, लेकिन उस दिमाग को उन्होंने चीटिंग करने में, झूठ बोलने में, पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, चोरी करने में। कुछ चोरी हुई है किसी की, जो पार्टनर ने ही चोरी किया है या करवाया है, उसकी कुछ रखी हुई चीज़ें। अब किसको रेजोनेट करेगा, आज किसकी एनर्जी पकड़ में आई है वो भी नहीं पता। तो इसीलिए बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कब कब किसकी एनर्जी पकड़ में आ जाती है ये उनकी हो जाती है। तो कुछ लोग किसी की कोई चोरी, पार्टनर की कोई सामान चोरी किए हैं या कोई चोरी कर रहा है उसमें हेल्प किए हैं उसको बर्बाद करने में। पार्टनर का कैरियर, पार्टनर का मान सम्मान, इस चीज़ का उनको बहुत रिग्रेट है कि मैंने ऐसा कैसे, मुझसे ऐसा कैसे हो गया, कैसे ऐसे हो गया। जो आपके दुश्मन थे, आपके पार्टनर, उनसे जाके मिल गए। आपके बीच में कोई थोड़ा बाताबाती हुई है, कुछ झगड़े हुए, और उस छोटी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया कि जो लोग दुश्मन थे उनको ये नहीं पता कि जो आपके दुश्मन थे ये उनके भी दुश्मन थे। उनको नहीं पता, उनको पता भी था तो ऐसे लोगों ने उस वक्त सोचे कि अरे, मतलब कुछ ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलेंगे ना, वो चीज़ यहाँ हुआ है। तो कुछ लोग जो आपके घर परिवार को बर्बाद करना चाहते थे, आप दोनों में से कोई व्यक्ति उसके साथ मिल गया और घर का सारा चीज़ें अपने ही पार्टनर को बर्बाद करने के लिए, उसका कैरियर छीनने के लिए, उसका मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए समाज में, सोसाइटी में बहुत हर्ट किया है, बहुत कुछ हर्ट किया है। बट ऐसा लग रहा है कि जो लोग दुखी हुए ना, वो रोते रहे, सिसकते रहे, तड़पते रहे। उन्होंने ज़्यादा किसी को कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको पता था कि उनकी सुनी नहीं जाएगी। हो सकता है उनको कोई रास्ता दिखा रहा था, उनके कोई धर्म गुरु हो सकते हैं जो उनको रास्ता दिखा रहा था, कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग, कोई नॉलेजेबल पर्सन, अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो मेरे व्यूअर्स को रास्ता दिखाए हैं या उनके दर्द को कुछ ना कुछ ऐसे लाइन बोल के, चाहे सोशल मीडिया से मिले हों। सोशल मीडिया भी आ रहा है, सोशल मीडिया से आप लोग हो सकता है बहुत ऐसे चैनल, ऐसे चीज़ें देखे हो यूट्यूब में जिसकी वजह से भी आप हील हुए हो। कुछ लोग पेड, कुछ लोग अनपेड, ऐसी चीज़ें भी देख के बहुत लोग हील हुए हो। ये चीज़ वो सोच रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको याद करके ये वीडियो देख रहे हो। तो वहाँ से आप बहुत हील हुए हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। आप अपने, जितना आपको प्रॉब्लम के वो क्रिएटर बने, आपके दुश्मन के साथ जाके मिल के, उतना वो फंसते चले गए। और आप जो हो किसी अच्छे व्यक्ति से मिलकर, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, हो सकती है, जिसने आपको गाइड किया हो, आपने कोई पर्सनल रीडिंग ली हो, या ऐसे रीडिंग से आप बहुत ज़्यादा टैरो देखते हो, टैरो से हील हुए हो, या आपने चक्रा हीलिंग सीखी है, आपका चक्रा बैलेंस किए हो, मोटिवेशनल स्पीच सुने हो, कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें आपने कुछ किया है जो उनका दर्द कम कर गया आपको, और जो था जैसा था आपने उसको स्वीकार करना सीख लिया। आपने किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर दिया और जो है जैसा है उसको स्वीकारने लगे हो आप। ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है, ये चीज़ उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है,
क्योंकि उनको लग रहा था कि आप उनके बिना कैसे रह पाओगे, आप उनके बिना तो आपका कोई वजूद ही नहीं है, आप उनके बिना हो ही नहीं सकते हो। उनको ऐसा लगा था। मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, मैं फीमेल हूँ तो अपने हिसाब से ही बोलूँगी, तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, इसीलिए मैं ज़्यादातर प्लूरल बोल देती हूँ। तो उनकी जो ये सोच है ना, वो बहुत डीप डाउन, जो अपनों से मिलकर, जिसको वो अपना समझते थे, अपनों से मिलकर जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, या उनके आपके एनिमी ने, जो आपके दुश्मन ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, इसमें इन्होंने जो साथ दिया था, है ना, उस हवन कुंड में जो इन्होंने स्वाहा बोल के जो आपकी बर्बादी लाई थी, ऐसे लग रहा है कि वो रिटर्न ब्रह्मांड से मुड़ के उनके पास जा रहा है। उनको ऐसी फील हो रही है, हो सकता है कुछ चीज़ें उनको सपने में आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उनकी बड़ी डरी डरी शहमी सी एनर्जी है कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि पाप का घड़ा भर चुका है। शायद उन्होंने बहुत टॉर्चर की हो आपको, शायद उन्होंने बहुत रुलाया हो, तड़पाया हो, बदनाम किया हो, ऐसे वर्ड्स ये सब आ रहे हैं। देखिए, बदनाम किया हो, तो इनका उनको अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनको ना हेडेक हमेशा रहती है। जिनके बारे में भी आप देख रहे हो, आप देखिएगा कि उनको हेडेक हमेशा रहती है, हमेशा उनको हेड की प्रॉब्लम जो कभी कभी होती थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे उनको वो जो प्रॉब्लम थी वो कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि आपको जो हेडेक दे कर गए थे, आपने कुछ प्लांटेशन का काम, ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स को प्लांटेशन का बहुत शौक है। जब आपको पेन मिलता है, दर्द मिलता है, तो या तो आप प्लांट लगाते हो, या प्लांट की कटनी छटनी करते हो, सिंचाई करते हो, या पार्क में जाते हो, या किसी पेड़ के नीचे बैठना पसंद करते हो। ऐसा लग रहा है जैसे घर के अंदर पॉट रखे हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप परेशान होते हो तो आप उनके साथ टाइम पास करते हो, तो उनकी एनर्जी भी आपको हील करती है। उनकी एनर्जी भी आपको रास्ता दिखाती है। उनकी जो टॉक्सिक एनर्जी से आप रहते हो ना, उस टॉक्सिक एनर्जी को वो फुलफिल कर देती है, भर देती है, आपका प्रॉब्लम को भर के, आपका दर्द को भर के, और आपको पूरा हील करके कहीं ना कहीं वो प्रकृति से जोड़ रहे हैं। प्रकृति से जोड़ने से आप खुद से प्यार करने लगे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, कि आप ऐसे कैसे हील हो गए, कैसे आपने उनको मिस करना छोड़ दिया, कैसे आपने उनको बार बार फ़ोन करना छोड़ दिया, क्यों आप उनका हालचाल नहीं पूछते हो कि खाना खाए नहीं खाए, कहाँ हैं, कैसे हैं, कल की रात कैसी रही, कल की नींद कैसी रही, मीटिंग कैसी रही, और सब नियर डियर कैसे हैं, और सब कैसे हैं, उससे थोड़ा से बच के रहना, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा भला नहीं चाहता है या चाहती है। इस तरह से आप जो गाइड करते थे ना, तो वो उनको उस वक्त हेडेक लगता था, क्या ये बंदा या बंदी मेरे पीछे ही चिपक जाते हैं, मेरे को बच्चा समझ के हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप ने, उनको लगता था कि बेवजह का फालतू का स्पीच आप देते रहते हो। तो मतलब ऐसा लगता था, और पीछे से वो हंसते भी थे, हाँ 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 हाँ, मतलब जो उनके मन में चलता था वो उनके जुबान पे नहीं होता था, जो जुबान पे चलता था वो मन में नहीं होता था, डुअल फेस था उनका। तो वो उनको समझ में आ रहा है कि वो जो गलत तरीके से, गलत जगह पे गलत बातें की हैं, गलत लोगों का साथ दिए हैं, आपको बांधने के लिए जो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, आप जिस मिट्टी में जुड़े थे वहाँ से उखाड़ के आपको बाहर फेंकना चाहते थे या चाहती थे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी मेहनत की है, उस पर जो भी काम किए हैं, आपका उतना बुरा नहीं कर पाए हैं। आपके पैर के नीचे से वो ज़मीन खींच लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उल्टे आप और आपके कनेक्शन ऊपर वाले से चले गए, उनके जाने के बाद आपका कनेक्शन ऊपर वाले से हो गया। तो जब आपके नहीं खींच पाए तो उनको बहुत दुख था कि जो दर्द उनको आपको दे रहे थे, आपको देना चाहते थे, जिस दर्द को भेजे थे आपके तरफ में, अब वो दर्द जो है ना, और ज़्यादातर लोग मतलब पैसे वाले लोग जैसे कर रहे हैं ना, जिनका कैरियर को आड़ में बना के किए हैं, जैसे कोई कमा रहा है, कमा रही है, तो ये दिखाना कि यार मैं वहाँ पे काम से जा रहा हूँ या काम से जा रही हूँ, और पीछे से आपका जो है कब्र खोदे हैं।
और वहाँ ऑप्शंस भी रहता था उनके पास में, ऐसा लग रहा है। तो वो जो पेन है ना वो उनको बहुत चुभ रही है। और जो गुस्सा किए थे अननेसेसरी आपके ऊपर, जो बेवजह का गुस्सा करते रहते थे, टॉर्चर करते रहते थे, ऐसे लग रहा है कुछ लोगों ने बॉडी शेमिंग की है। बॉडी शेमिंग मतलब जैसे दिखाना कि आप बहुत मोटे हो, भद्दे हो, काले हो, आपका फेस ऐसा दिख रहा है, आपका पेट बाहर आ रहा है, आपके हाथ पैर ऐसे हैं, मतलब आप उनसे बदसूरत हो, वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, ऐसे ऐसे बॉडी शेमिंग आपको बहुत ज़्यादा किए हैं। ऐसे आज की रीडिंग में ऐसी मैसेज आ रहा है। तो इन चीज़ों का उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, जो बॉडी शेमिंग की है, जो बार बार आपको मतलब बेवजह का, हो सकता है आप ऐसे ना भी हो, लेकिन आपको मोरली दिमाग से तोड़ने के लिए, चूँकि आप दिमाग से बहुत तेज हो, दिमाग के बहुत धनी हो, तो वो अपने आप को दिमाग के बहुत धनी बताना चाहते थे और दिखाते भी थे। बट जब सिचुएशन आया ना, तब पता चला कि वो उतने धनी नहीं है जितने कि आप हो। तब पता चला कि भाई सच क्या है। तब आप दोनों का पेशेंस का टेस्ट हुआ है, आप दोनों का गुस्से का टेस्ट हुआ है, पेशेंस का टेस्ट हुआ है, आप लोगों की मॉरलिटी, लॉयलिटी, वर्किंग लेवल, अर्निंग पावर, रिलेटिव्स को क्या करते हैं, कैसे देते लेते हैं, इन चीज़ों का टेस्ट हुआ है, ऐसा उनको फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप उसमें अच्छे नंबर लेकर आ रहे हो, जबकि आप नंबर के लिए नहीं कर रहे हो, आप उस दर्द से बाहर निकलने के लिए कर रहे हो जो दर्द उन्होंने आपको दिया है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा नंबर लेके जा रहे हो, या लोग आपके बारे में अच्छा बोलने लगे हैं, वो आपको ख़राब दिखाना चाहते थे, ख़राब बातें बोलते थे, तो जस्ट ओपोजिट हो रहा है। हो सकता है थोड़े दिन के लिए सोसाइटी वाले, रिलेटिव्स वाले इधर उधर से बोले भी हों, बट अब सच्चाई सबको पता चल रहा है कि सच क्या है, तो वो उनको बोझ सा लग रहा है, वो उनको बहुत बोझ लग रहा है। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने किया था ना, वो उनको लग रहा है यार ये क्या हो गया, क्यों कर दिया अननेसेसरी मैंने। आपने उनको कहीं ना कहीं जो रोक टोक की थी थोड़ी बहुत, वो चीज़ का उनको बहुत गुस्सा था। हो सकता है कोई ऐसा काम उन्होंने करना चाहते रहे हो अपने आप को बहुत माइंडेड समझ के, लेकिन आपको शायद पता था कि वहाँ उनको नुकसान होगा, लॉस होगा, आपने उनको मना किया था। लेकिन उनको ओवर कॉन्फिडेंस था और उन्होंने वहाँ पे हाथ डाला है और किया है दूर जाने का फैसला, और दूर जाके किया है। लेकिन वहाँ पे उनको वो ग्रोथ नहीं मिला है जो उनको मिलना चाहिए था, वहाँ पे वो जाके बंध गए। तो जो आपके दुश्मनों के साथ जो हाथ जाके मिलाई है आपको बांधने के लिए, वो जो चीटिंग की थी, जो गलत एनर्जी के साथ उन्होंने जो मिल के जो चीटिंग की थी, वो बैडली चीटिंग की थी, तो वो आपको बांधने के लिए, बट वो इस समय में आपको तो नहीं बांध पाए, बट हाँ खुद बंध चुके हैं। उनको फील हो रहा है कि वो खुद बंध चुके हैं उनको, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। ऐसे लग रहा है छोटी छोटी बातों में बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं, कोई अच्छा भी बोले तो बुरा बोल रहे हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन अपने नियर डियर पे निकाल रहे हैं, कोई भी हो उनके कंफर्मेशन देख रहे हो आप। अब बताओ, तो जो भी उनके सामने आ रहा है उनके गुस्से का शिकार हो जा रहा है, उनके गुस्से के हत्थे चढ़ जा रहा है। वो ऐसे लग रहा है जो भी आया बस ले सुन भाई। तो एक स्टोरी थी, मैं सुनाती, लेकिन थोड़ी लंबी हो जाएगी रीडिंग, वैसे सुनते तो आप लोग हील हो जाते, थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर अगली रीडिंग में कभी अगर ऐसी कोई निकल कर आएगी तो आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि वो चीज़ उनको बहुत बुरा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन निकल रही है और आप ज़मीन से जुड़ते जा रहे हो। आपको ज़मीन मिल चुका है और उनके पैर से ज़मीन निकल चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। सिर्फ एक चीज़, गुस्सा और बदले की भावना। गुस्सा था, आपने कोई काम उनको रोका था, कोई ना कोई चीज़ के लिए आपने उनको मना किया था। उनको था कि आपने मना कैसे किया, मैं करूँगा ही करूँगा, करूँगी ही करूँगी, उनका ऐसा उनकी सोच थी। तो उनको इस बात पे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा
अफसोस हो रहा है इन चीज़ों का कि आवाज़ आती है। बहुत लोग बोलते हैं आवाज़ आ रही है, तो विंडो बंद कर दे रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत छोटी फैमिली है। मैं हूँ, मेरी एक डॉटर है। हमारी फैमिली में कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होती है भाई। बस एक्चुअली क्या है, अपार्टमेंट में रहती हूँ तो कई बार बच्चे आ जाते हैं खेलने नीचे। टॉप पे रहती हूँ फिर भी तो वही बात है ना, मैं खुद को कंट्रोल करना पसंद करती हूँ। दूसरे हालांकि एक मैसेज डाल दो कमेटी में कुछ कर दो तो हो सकती है चीज़ें ईजी, लेकिन स्पिरिचुअल में आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम किस किस को कंट्रोल करेंगे, क्यों ना खुद को कंट्रोल कर लें। और आप लोगों को भी अगर आवाज़ आती है जाती है तो प्लीज़ उन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। इतनी छोटी छोटी चीज़ों से भी अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो लाइफ के अप एंड डाउन्स कैसे देखेंगे आप। फिर भी मैंने विंडो लगा दी कि चलो आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो मैं बातें कर रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, फ्रस्ट्रेट है, अपने किए पे पछता रहे हैं, लेकिन उनका ईगो, उनका प्राइड इतना ज़्यादा है, मास्कुलिन एनर्जी इतनी हाई हुई पड़ी है कि उनको नहीं लग रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगें या आपसे कुछ सॉरी बोलें, या क्योंकि देख रहे हो आप, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई है सिर्फ़ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, आपको भी अंडरस्टैंडिंग थी, उनको भी अंडरस्टैंडिंग थी। एक जिद, एक नेचर, एक अकड़ू नेचर की आपको नीचे दिखाना है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है, कार्मिक मान लो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ज़्यादातर ये जो एनर्जी आज की निकल कर आई है, ये रोज़ रोज़ के झगड़े वाले निकल कर नहीं आ रही है। ये आ रही है कि बहुत सब कुछ ठीक था, अच्छे थे, माइंड गेम एंड डोमिनेशन नेचर, नीचे दिखाना, अपने आप को ऊपर रखना, ये दिखाना कि मैं तुमसे सुपर हूँ, सुपीरियर हूँ, हर चीज़ में हूँ। जब आप वो नहीं मानोगे तो झगड़ा करेंगे और झगड़ा करके आपसे दूर निकल जाएंगे। देखो, ये एक सोच थी उनकी, ये एक सोच थी उनकी, बार बार की थी। बार बार आप लोगों के बीच में खुद से बिजलियाँ गिरा देते थे, खुद से ऐसे कर देते थे और फिर आपका दूसरों के साथ झगड़ा करवाते थे। ऐसा एक यहाँ एनर्जी निकल के आ रही है। ऐसे तरह के लोगों को आपके उनका हो सकता है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर सम टाइम्स ये आपके लिए हो सकता है। मान लो व्यूवर्स के पार्टनर देख रहे हो तो उनके लिए हो गई ना, तो ये 22 वर्षा हो जाती है। कई बार दोनों देख रहे होते हैं, मेल भी फीमेल भी, या दोनों पार्टनर ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस ऐसे समय में 22 वर्षा हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये सोच जो है उनको आज अकेले कर दिया है, गार्डेड कर दिया है। अपने किए पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्या करें कि वहाँ से वो निकल कर आएँ। और जिस बंधन में आपको बांधे थे, जब वो खुद बंधने लगे हैं वहाँ पे, जब खुद उस जगह पे आने लगे हैं, तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये तो जस्टिस कॉल हो गया। ये तो जस्टिस आ गया। ये तो वो सोचे नहीं थे कि भाई एक दिन हमारा भी हिसाब होगा, हमें भी कुछ कोई पूछेगा, हम पे भी क्वेश्चन मार्क कोई लगाएगा। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। जो भी जिस व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगा था। वो सोचे थे कि लाइफ टाइम हम किसी को डोमिनेट करते रहेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना। माँ बाप बच्चों को भी तो पालते हैं ना, आजकल माँ बाप भी तो बच्चों को ऐसे ही पाल रहे हैं कि भाई ये तो तुम्हारा राइट्स है। अब घर में बोलते नहीं है, डांटते नहीं है। अकेला सिंगल बच्चा है, 2 बच्चा है तो सर चढ़ा के रखते हैं, और बाद में जब तो आपका बच्चा है, आप सर चढ़ा के रखोगे, दुनिया थोड़ी सर चढ़ा के रखेगी, उसका पार्टनर उसका थोड़ी ना सर चढ़ा के रखेगा। तो कई बार पेरेंट्स ही बच्चों का ऐसी परवरिश दे देते हैं कि पेरेंट्स तो झेल लेंगे, और पेरेंट्स को भी झेलते हुए पेन आती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कल एक मैडम मेरे को एक रिक्वेस्ट की है कि मैडम आप
बच्चों पे, जिनके बच्चे दूर हो गए हैं, पेरेंट्स से नाराज़ होकर चले गए हैं, या जिनके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बात नहीं होती है, आप उन पे रीडिंग बनाओ। तो आज मैं रीडिंग ऐसे ही बनाने वाली थी, उसी टॉपिक पे बनाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि चलो बहुत दिन से इस पे भी नहीं बनाई हूँ तो ये बनाती हूँ और देखती हूँ, तो इसके बाद मैं बना दूँगी। तो कुछ लोग, जैसे मैं बोली, जिद्दी, अकड़ू, तो जिनके बारे में भी आप देख रहे हो, किन्हीं के तो बच्चे होंगे ना वो। तो देखो 3 कप गिरा था, 1 कप पैर से मार के गिरा रहे हैं, देख रहे हो आप। देखो ये एनर्जी, देखे एनर्जी यूनिवर्स ने पहले पकड़ा दी है, कार्ड बार में आ रहा है। अगर मेरा मूड फ्लैक्चुएट करता है, किसी को लगता है मैडम ने ऐसी बातें बोल दी, तो किसी भी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए मैं नहीं बोलती हूँ। जिसके साथ रेजोनेट कर सकता है, जिसके लिए एनर्जी निकल के आती है, बोल देती हूँ। आपको अच्छा लगता है लीजिए, नहीं लगता है छोड़ दीजिए, भाई मेरे लिए नहीं है, बात खत्म, खुश हो जाइए। तो ऐसा आ रहा है, देखो। तो जो भी लोग हैं वो आज आपके साथ, जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आज वो आपके साथ मैच्युअली, मतलब वो आपका इंफॉर्मेशन भी चाह रहे हैं लेना, और आपके साथ मिल के टीम वाइज काम करना चाह रहे हैं। आज आपके साथ टीम वाइज काम करना चाह रहे हैं, कहीं कंसल्ट करना चाह रहे हैं, कहीं भी, और उस सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे आप तक पहुँचे, ऐसा क्या करें कि आप तक वो पहुंच जाए। और जो चीज़ उन्होंने ख़राब किया था, गुस्से की थी, वो पूरे जोड़ तोड़ पूरा लगा रहे हैं। हो सकता है आपकी कैरियर जो उन्होंने ख़राब की थी, हो सकता है आपकी कैरियर भी बनाने के लिए वो बात करें। जो व्यक्ति थे उनका दिमाग तो ठीक था, लेकिन अभी उनको रियलाइज हो रहा है कि आप वाकई, आपने उनको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा यहाँ पे अभी एनर्जी निकल के आ रही है कि जो उनके, देखो, जो उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं सिखाया, जो उनकी सोसाइटी ने उनको नहीं सिखाया, वो आपने उनको सिखाया है। ये चीज़ वो आज रियलाइज कर रहे हैं, कर रही है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो जिनके बारे में भी आप देख रहे होंगे, हो सकता है पेरेंट्स को भी उतना रिस्पेक्ट ना देते हों, या देते हो तो दिखावा हो। 2 तरह से लोग देते हैं। एक तो आर्टिफिशियल दिखा रहे हैं कि ये मैं तो इनको सबसे ऊपर रखती हूँ, और एक सही मायने में रखना। तो हो सकता है वहाँ भी झूठा हो, क्योंकि मेरे को नज़र नहीं आ रहा है कि वहाँ पे वो सही तरीके से, वहाँ भी उन्होंने इस रिश्ते के बारे में, अपने पेरेंट्स के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा रिश्ता था। ऐसा नहीं हो सकता है, जो भी था दिखावा था। देखो 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 निकल के आ रहा है, देखो देख रहे हो, धीमून, वहाँ भी उनका दिखावा था। देखो ये रीडिंग एक्चुअली सारा ना एनर्जी की खेल होती है। देखो एनर्जी है, तो एनर्जी कहीं से भी बताएगी कि भाई ये रीडिंग पे आ रही है। अब कार्ड पढ़ पढ़ के अगर हम रीडिंग बनाने लगेंगे तो बहुत डिफरेंट रीडिंग निकल कर आती है, फिर कार्ड की मीनिंग। तो आज उनको अपनी गलती से जो उन्होंने जो नाराज़गी मोल ली थी, चलो इसको ही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जो उन्होंने अपनी नाराज़गी से, जो उन्होंने जो बहुत हल्के में हर चीज़ को लेते थे, उनको लगता था कि वो मास्टरमाइंड है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी अच्छे चीज़ को बुरा, खराब से खराब चीज़ को भी अच्छा कभी भी कर सकते हैं। मैजिशियन है, मैजिक मैन है, या मैजिक वाली एनर्जी है, फीमेल के लिए भी हो सकता है ना, केवल मेल ही ऐसे नहीं होते, फीमेल भी होती है। तो अपने हिसाब से देखिएगा। तो जो उनको अपना जो नॉलेज था, और जो आधा अधूरा नॉलेज स्पिरिचुअलिटी की थी, स्पिरिचुअल वो भी हो सकते हैं, लेकिन एक होते हैं ना कि थोड़ा लंबा टीका लगा लिया, थोड़ा ऐसा कपड़ा पहन लिया, थोड़ा ऐसे दिखा लिया, और दिखाते हैं और मैं भगवान को, ईश्वर को ऐसे वैसे बहुत पूछता हूँ। तो कुछ ऐसे एनर्जी निकल के आ रही है, जो करते कुछ और थे और होते कुछ और थे। तो जैसे आप पूजा पाठ करते हो, आप ईश्वर को जिस भी धर्म के हो आप मानते हो, तो हो सकता है आपसे ज़्यादा दिखाते हो कि आपसे ज़्यादा वो करते हैं, बट अंदर से वो खोखला थे, अंदर से वो नहीं करते थे, इनसाइड उनका काफ़ी खाली था। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि उस चीज़ का जो उनको घमंड था, वो जो बेवकूफ़ी वाला हरकत किए हैं, वो उनका तो क्या बोलूं, इतना बुरी तरह से रिग्रेट हो रहा है, इतना बुरी तरह से। मैंने पकड़ी थी तब भी बोली थी, अगेन जब मैं उस एनर्जी में जा रही हूँ
तो ऐसा लग रहा है हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत। अभी तो मून आप देखो चल रहा है ना, ये मून, तो इसमें एनर्जी 3 दिन फ्लैक्चुएट रहती है। आप लोगों की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। कुछ अच्छी चीज़ें मांगिए ईश्वर से, आपकी ज़रूर वो विश पूरी होती है। लिख लीजिए, आप लिख लिख के मांग लीजिए और अच्छी चीज़ें मांगिए जिससे आपका भी नुकसान नहीं हो और किसी और का भी नुकसान नहीं हो सकता है आप ज़बरदस्ती किसी को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं और वो आपके पास नहीं आना चाह रहा है या चाह रही है, तो ज़बरदस्ती क्यों बुला रहे हो आप? रहने दो। तो खुद पे कंट्रोल करना सीखो। ईश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मन का विश्वास कम होना, इतना शक्ति देना हमें दाता। तो अपनी अच्छाई पे, अपने सच्चाई पे, अपने नेक कर्म पे भरोसा रखिए। बाकी तो चीज़ें आती जाती रहती है। ये सब माया मोह ममता वाला है, ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेगी। जब आप पूरा स्पिरिचुअल होने लगेंगे ना, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो आज उनको जहाँ कहीं भी गए हैं, जहाँ कहीं भी अटके लटके भटके पड़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि यार जितना अच्छे से रास्ता आप दिखा सकते हो, जितना अच्छे से आप किसी को नंबर दे सकते हो, आप जो नंबर देते थे किसी को, अगर आपने कहा आप बुरे हो तो आप उसको बुरे हो, इतने बुरे हो, किस लिए बुरे हो? इस काम के लिए बुरे हो, इस काम को आपने ऐसे किया है। तो आप बुरे हो नहीं बोलते थे, आप बोलते थे आपने ये काम बुरा किया है। वो चीज़ उनको बुरा लग जाता था कि मैं बुरा हूँ। देखो, बुरे आपने बोला, लेकिन कैसे बोला? आपने ये काम बुरा किया है। उनको बुरा लग गया कि मैं बुरा हूँ, इसका मतलब तुम मुझे बुरा बोल रहे हो। ये भी चैनलाइज मैसेज ही है। वो उस चीज़ को ट्विस्ट करके ले लेते थे। तो आप जो बोलते थे आपने ये बुरा किया, आपने ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो चीज़ जो उन्होंने जो तिल का तार बनाया है, जो उन्होंने रायता फैलाई है, अब उनको वहाँ से आने का रास्ता बहुत कम नज़र आ रहा है। अपनी बेवकूफ़ी का भी आ रहा है, और जिनसे जाके हाथ मिलाए थे वहाँ से भी लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है। और आपसे हाथ मिलाने के लिए, देखो, आपसे हाथ मिलाने के लिए वो बहुत परेशान है, और आपके साथ ऐसा आ रहा है, ज्वाइंट एडवेंचर आ रहा है। ज्वाइंट एडवेंचर, या तो बिजनेस करना चाहते हो, या तो घर में आपकी नहीं चलने देती थी, अपनी चलाते थे, तो अब फ्री हैंड आपको देना चाहते हैं आके। वो तो आप ऐसे ही चला रहे हो, वो क्या देंगे? भाई जहाँ कहीं भी हो खुद से तो चला रहे हो आप। तो कुछ ऐसा चीज़ जो ज्वाइंट में करना चाहते हो, बहुत लोगों का जो जिनके साथ शायद निकल कर आया है, जो पहले कभी आपको मतलब हमेशा बोलते थे ऐसे हो वैसे हो, बंदे मतलब जिस चीज़ के बारे में भी आप बोलते थे हमेशा क्रिटिसाइज किए हैं और हमेशा आपको गलत दिखाए हैं। आज आप उसके साथ, उनको पता था कि वो सही था, उसके साथ वो काम करना चाहते हैं हाथ में हाथ मिलाकर। फीमेल है तब भी, मेल है तब भी। हो सकता है बच्चों के बारे में हो, बच्चों की शादी वादी के बारे में हो, पढ़ाई लिखाई के बारे में हो, बच्चों की परवरिश के बारे में हो, हॉस्टल भेजने के बारे में हो, ऐसा आ रहा है। आगे लगता है आज मैरिड पर्सन की निकल के आई है, मैच्योर्ड पर्सन की निकल कर आई है, कैसी रीडिंग निकल कर आई है। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अब वो ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं, अकेले में एकांत में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नक्शे कदम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जितना पेशेंसफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। कि देखो अगेन कि वो आपके जैसे सोच रहे हैं कि काश आप जैसे उनके साथ हाथ में, देखो यही हाथ अभी क्या कर रहा है, तभी क्या कर रहा था, आप जैसे उनके हाथ में हाथ मिला के चलना चाहते थे या चले हो आज तक, उन्होंने उस तरह से आपका हाथ क्यों नहीं पकड़ा जिस तरह से आपने हाथ इतना कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ा था। तो जैसे देखो ये हाथ दे दिया लेकिन उंगली इसकी पूरी की पूरी नीचे है और इनकी झुकी हुई है। तो जिस तरह से आपने हाथ उनका पकड़ा था, ग्रिप दिया था, वैसा ग्रिप उन्होंने क्यों नहीं दिया।
फैमिली में देखो, फैमिली में ऐसा ग्रिप उन्होंने क्यों नहीं दिया, उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको ऐसा रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने जो चीटिंग की है उसका अफसोस हो रहा है, इस वजह से वो टेंशन में है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, वो जो छोड़ के गए हैं उसका अफसोस है, उसके लिए वो बर्डन फील कर रहे हैं, इसीलिए उनके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई है, इसीलिए वो जहाँ कहीं भी है बंधे बंधे से स्टक है, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। और आज उनको लग रहा है कि जो सबके सामने जो दिखाते थे कि मैं बहुत जीनियस हूँ, मास्टरमाइंड हूँ और मैं किसी भी काम का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, आज उनको लग रहा है कि आज मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है, मैं अपना सॉल्यूशन किससे मांगूँ, कहाँ जाऊँ मांगने के लिए। आज उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है। जो कोई भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, आज उनको अपनी बेवकूफ़ी का कि देखो कैसे कैसी हरकतें थी, अपने खुद से उठा के फेंको फिर पकड़ो, मतलब थोड़ा सा ना वो जो भी था जहाँ भी था ओवर था उनका, ओवर था उनके सारे ओवर वाले आज पूरे कार्ड उनके निकल के आ रहे हैं कि ओवर थे, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी थी। जैसे होता है ना कम उम्र में किसी बड़े जगह का मतलब एक राजा बना दो, एक छोटा सा मतलब बच्चे को उठा के राजकुमार बना दो और राजकुमार ही नहीं पूरा राजा की गद्दी दे दो, या किसी बड़ी जगह का उसको दे दो, इतना बड़ा एरिया संभालो, वो संभाल ही नहीं सकता क्योंकि छोटा तो उसने संभाला ही नहीं है, बड़ा कहाँ से संभालेगा। तो सारा कुछ आपके कंट्रीब्यूशन से चलता था, उनको अब जाके रियलाइज हो रहा है कि सारा कुछ आपके कंट्रीब्यूशन से चलता था। आप अपने आप को कभी भी वो अहमियत नहीं दिए हो, आपने कभी अपना हिसाब नहीं मांगा, कभी आपने ये नहीं बोला, आपने कभी अपना हक नहीं जताया। आज उनको रियलाइज हो रहा है कि अगर आप इतना ऐसा काम कहीं और किए होते तो आज आपके पास कितना पैसा होता, आपका कैरियर कितना ब्राइट होता, आपके आगे पीछे सब होते। ऐसे सोच के वो आपके साथ कहीं एक शाम गुजारना चाहते हैं, आपके पास कोई मैसेज देना चाहते हैं, अकेले में मिलना चाहते हैं, या फ़ोन करना चाहते हैं, या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। और फिर से जो लोग फैमिली तोड़ दिए थे वो फिर से अपनी फैमिली को वापस से पाना चाहते हैं। तो जब जो उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, अब उनका खुद का हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, तो उनको उस दर्द का एहसास हो रहा है, सारा चीज़ का वो अपना वो कर रहे हैं, क्या मूल्यांकन कर रहे हैं। और फिर आपको अब मतलब जैसे बोलते हैं ना काला चश्मा लगा कर देखो तो पूरी दुनिया काली ही दिखती है, तो अब वो चश्मा हटा के देख रहे हैं। क्यों? अब उनको जब मार पड़ी है, गिरे हैं, अब उनको जब उनके हाथ से जब सब चीज़ छूटता चला आ रहा है, अब असली और नकली का फ़र्क उनको पता चल रहा है, तब सॉरी तब उनको आपकी वैल्यू का पता चला है कि आप चीज़ क्या हो। और जब आप नाराज़ हो गए हो लॉन्ग टाइम के लिए, आपने भी उनसे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, देन अगेन आपको कोई बुके, कोई मैसेज, कोई गिफ्ट दे के, ऐसे पहले लगता था ज़िंदगी में कोई आपको गिफ्ट नहीं दी है और मांगने से भी शायद नहीं दिए हैं। कितना बर्थडे ओकेशन सब आता जाता रहा है, उनको कभी भी याद नहीं था, आपने उनको दिया है। बट ज़्यादातर आज की रीडिंग में ऐसा निकल कर आ रहा है कि उन्होंने आपको कभी स्पेशल फील नहीं करवाया है, बट अब वो आपको लेकर स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ आप में वो बात है, आप में वो बात है। कब फील हो रहा है बताओ, कब उनको पेन आ रहा है? जब आप अपने आप को निखारोगे, जब आप उनसे अपने आप को बेटर बनाओगे, तब वो आपके पार्टनर ऐसा सोचेंगे कि हाँ आप में वो बात है। तो अब आप डिसाइड करो कि आप उनके याद में रोते रहोगे या आप उनसे अच्छे अपने आप बनाओगे। ठीक है ना? तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी वो छोड़िए, अपने आप को संभालिए जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, और देखो एक बार एंजल आप लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं। आज दूसरे एंजल से देखती हूँ, आज दूसरे एंजल कार्ड से देखती हूँ। आज सब इसके अंदर इंक्लूड है, सारे कार्ड ले लेती हूँ कि देखते हैं। देखिए देखते हैं कि आज एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स को ऐसे समय में क्या करना चाहिए, बताइए उनको कुछ गाइड, क्योंकि ऐसे छोड़ने से ना मुझे रीडिंग अधूरी सी लगती है। जान गए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आपको करना क्या है। और रह गई बात बेबी के बच्चों की रीडिंग की, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से बना दूँ, है ना। तो आप अपने आप को रेडी कीजिए
अपने आप से मिलने के लिए, अपने स्पिरिचुअल से मिलने के लिए अभी पूरा टाइम नहीं आया है, आप पूरी तरह से रेडी नहीं हुए हो, इसीलिए शायद आपको आपके पार्टनर से अलग किया हुआ है। क्योंकि ये डिवाइन चाहते हैं, गॉड चाहती है, ईश्वर चाहते हैं कि आप तो तैयार हो, कि आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, बट उतनी अवेकनिंग नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। तो कई बार जब हम ना इसीलिए लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारे अंदर चेंजिंग आती है, हमारे चक्रास जगते हैं, हीलिंग होती है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो ईश्वर हमको पेन दे के कराती है। पेन से मतलब पेन, चाहे आप एक्सरसाइज करके, योगा करके पेन लें या फिर पार्टनर का पेन लें। तो आप इस समय में आपको ईश्वर कह रही है कि आप जो अपने आप को सोच रहे हो कि तैयार हो, लेकिन परफेक्टली उतने तैयार आप नहीं हो। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखो, नो, अभी आप उतने तरीके से उस तरह से तैयार आप नहीं हुए हो। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी तैयार नहीं हुए हो, तभी आप लोगों को गुस्सा आ रहा है। जो लोग जितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल रहे हैं, सबसे पहले आप सोच लीजिए कि आप बहुत ही कमज़ोर इंसान हो। आपके अंदर डर है। वो डर क्या है? किस चीज़ का डर है? खुद का डर है, सोसाइटी का डर है, खो देने का डर है, कि आपका पार्टनर नहीं आएगा, नहीं आएगी, उसका डर है। कौन सा डर आपको इतना परेशान कर रही है? उस डर पे काम कीजिए आप, उस डर पे काम कीजिए आप जल्दी बाहर आ जाएंगे। उस डर पे काम कीजिए आप। तो प्लीज़ थोड़ा ज़रूर मेडिटेशन कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, थोड़ा वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए और अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप ठीक रहेंगे तो सारे रिश्ते समझ में आएगी। जब आप ठीक नहीं रहेंगे, कोई आपको प्यार भी आके दे रहा है तो प्यार अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मूड ही ठीक नहीं है। आपकी एक जगह सुई फंसी पड़ी है, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और अगर वो उस वक्त वो भी आ जाए ना, तो या तो आप गले लग के रोओगे, हो सकता है वो गले लगना ना चाहे, या तो आप उसके ऊपर तुमने गया, ऐसे क्यों गई, ऐसे क्यों गया, फिर आप झगड़ा करोगे। तो इस वक्त आप खुद को संभालिए। बाकी दुनिया तो चलती रहती है, दुनिया होती ही ऐसी चलने के लिए, हाँ, परफेक्ट कभी नहीं होता है और लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल एंड मैग, लवली व्यूअर्स, इतना सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। लव यू ऑल, लव यू, लव यू, लव यू।